क्लास 9 के मैथ्स के सभी विद्यार्थी लो जी आ गया आपका, देख लीजिए अभ्यास प्रश्न पत्र का सेट ए का पूरा सॉल्यूशन जो आपकी 2023-24 के अभ्यास प्रश्न पत्र दिया जा रहा है ना, स्कूल से अभी नहीं मिला है तो मिल जाएगा 1-2 दिन में, है ना। ठीक है, तो ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 सब कुछ भी तो सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, केवल डायरेक्ट स्क्रीनशॉट टाइप लेना है और लिखते जाना है ना। यहां से देखिएगा, एक परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग और अंतर सदैव एक संख्या होगी तो वो होगी अपरिमेय। ठीक है भैया, इसके बाद में यहां से देख सकते हैं इसका जो मान है ना, वो मान आ जाएगा आपका 6। क्या मान रहेगा इसका? 6 मान आ जाएगा, है ना। चलिए तीसरा बढ़ते हैं आगे। तो निम्नलिखित में से बहुपद नहीं है, तो यहां पर देख लीजिएगा ये आपका एक बहुपद है, सॉरी यहां पर बहुपद नहीं होगा, है ना, ये करना आप तो कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यदि हम बात करें तो आगे की, तो यहां से ये इसकी घात है तो ये 4 आ जाएगा, और दशमलव प्रसार होगा तो अशांत आवृत्ति और अपरिमेय संख्या रूप से अनेक हल होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहां से बढ़िया से कंप्लीट करिएगा, है ना। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के स्क्रीनशॉट के लिए है ना। ये यहां से हो गया। अब है रिक्त स्थान। बारंबारता सतत वर्ग अंतरालों के लिए प्रयुक्त दंड आलेख है। x बराबरी पे ए का आलेख y अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है। वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती है परस्पर समांतर कहलाती होती है ना। ठीक है, देख समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होंगे, और वहां चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, वो वर्ग कहलाता है। और कोण 60 डिग्री का के पूरक कोण का समपूरक कोण 120 डिग्री होगा, क्योंकि 60 है और 60 वाला का सामने वाला 180 होगा पूरा, तो 120 बच गया, है ना। ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भरेंगे। ये आपका सत्य सत्य, तो पहला सत्य है, दूसरा सत्य रहेगा, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पांचवा सत्य और छठा आपका सत्य रहने वाला है। यहां से अपन देख सकते हैं ये अब है जोड़ी। जोड़ी की बात करूं मैं तो आयत एक चतुर्भुज है, y अक्ष पर स्थित बिंदु है, तो ये 0,3 ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, ये वर्ग चिन्ह का है। ठोस आकृति का उदाहरण जो है बेलन है। ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल करनी 3/4 1 की घात 2। समीकरण का हल उसका हल हो जाएगा आपका अंतिम वाला 0,4। यहां से अब आगे देख सकते हैं। इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर, रेखिक बहुपद की घात होती है 1। ठीक है, यहां से दूसरा जो है इसको रूप में व्यक्त करना है, x बराबरी पे 3y, तो आप क्या करोगे, यहां पर x माइनस 3y प्लस सी इक्वल 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर चतुर्थांश हो जाएगा आपका ये, और बिंदु यहाँ पर 2 आंसर जाएगा। पूर्ण कोण क्या होता है? 360 डिग्री। 3 असंकरेख बिंदुओं से होकर अधिकतम वृत्त खींचे जा सकते हैं, केवल एक खींचा जा सकता है। यहां से आप ध्यान से देखिएगा, अगला ये देख लीजिए, यहाँ पर बढ़िया से आप तो पहले तो पेपर देखो फिर सॉल्यूशन देंगे, कॉपी में लिखा हुआ है ना। ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया गया गुणनखंड। ठीक है, ये देख लीजिए कार्तिक तल, कोई सा भी एक प्रश्न करना है ना अभ्यास पेपर में, तो यहाँ पर कोई दोनों पेपर याद नहीं करना है। अच्छा, मैं वार्षिक पेपर की जो बच्चा अच्छे से तैयारी करना चाहता है, अब की बार 90 पार का मिशन चल रहा है ना, तो यदि आप उसमें शामिल होना चाहते हैं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया शुल्क किसी को नहीं देना है। प्ले लिस्ट में जाइए, पूरा सोल्यूशन जिस तरह ये पेपर का सोल्यूशन दे रहा हूँ, उस तरह उनका भी सोल्यूशन दे रहा हूँ। 4 तरह के पेपर मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ मैथ्स के, बढ़िया से कंप्लीट करिएगा, साइंस के, सोशल साइंस के, सबके। ठीक है, ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। क्वेश्चन नंबर 11, बिंदु 1-3 से होकर जाने वाले किन्हीं 2 रेखाओं का समीकरण लिखिए। ठीक है, इसके बाद में यहां से देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 13 है, ये 14, ये क्वेश्चन नंबर आपका 15, 16 हो गया। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 रहेगा, 18, ये प्रश्न 19, ये क्वेश्चन नंबर 20, ये 21, ये तो वाला, और ये 22, और ये यहां से इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 7 है।
हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 रहेगा, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आपको दो हिस्से में समझ में भी आ जाए। इतना हो गया, इतना ही हो गया, इतना। इसके बाद में ये यहां से करना है आपको, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला क्या है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर 9, और इसके बाद में हम आगे की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 10, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12, यहां से हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 13, इसके बाद में ये आपका हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि और थोड़ी सी चीजें समझ में आ जाएगी आपको, हो गया ना। क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसमें रिजु कोण किसे कहते हैं, तो जिस कोण की माप है ना 180 डिग्री अंशों, वो रिजु कोण कहलाता है। आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा, हो गया इतना। इसके बाद में ये, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, समांतर चतुर्भुज, ये क्वेश्चन नंबर आपका 17। यहां से हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन नंबर आपका 20, ये क्वेश्चन नंबर 21,